आज ऐसे ही मैं कुछ पढ़ रही थी तो सोचा क्यों ना मैं उस चीज़ को आपके साथ भी शेयर करूं, क्योंकि मुझे उसमें बहुत पॉजिटिव चीज़ें लगी तो मैंने सोचा कि मुझे उसे आपके साथ भी शेयर करना चाहिए। पता है, लाइफ में जब हम कुछ अचीव नहीं कर पाते, या यानी कि हमने अचीवमेंट को जोड़ ही डिग्रियों के साथ लिया है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं तो ये भी एक अचीवमेंट है। मैं आपको इसी चीज़ को प्रूव करती हुई एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक लेडीज़ थी, साउथ इंडिया की बात है। आई एम नॉर्थ, तो इसलिए मैं इसीलिए इंडिकेट कर रही हूँ। इंडिया तो सारा अपना ही है यार। वैसे तो पूरा देश ही अपना है, क्योंकि ह्यूमैनिटी तो हर जगह है। तो जब वो 10 साल की थी तो उनकी शादी कर दी गई। और फिर उनकी जब शादी हुई, उनके बाद वो अपने हस्बैंड के साथ रहने लगी। और सपोज करो 21 साल के उनके हस्बैंड थे और 10 साल की वो थी जब उनकी मैरिज हुई थी। एंड आफ्टर दैट सम टाइम उनको 3 बच्चे हो गए। और जब, लेकिन ना वो माइंड से चाहती थी कि कुछ अच्छा करें। कुछ लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ ह्यूमर होता है ना, कि हमें कुछ अच्छा करना है और हम अच्छा कुछ करेंगे। एग्जैक्टली वो कर भी जाते हैं। तो क्या हुआ कि एक बार कुछ लेडीज़ों का ग्रुप उनके पास आता है, क्योंकि वो जैसे गांव में लेडी से बात करती है ना, तो उसी तरह से वो भी करती थी, तो एक्टिविस्ट की तरह बिहेव करती थी। तो एक बार ऐसे ही कुछ लेडीज़ें उनके पास आई कि ऐसे ऐसे हमने ना वहाँ पर काऊ डंग्स यानी कि उपले बना रखे थे। और एक कोई आया वहाँ पर फॉर्मर, उसने उनको फोड़ दिया और कह रहा है कि वो ज़मीन अब मेरी है, और जो भी यहाँ आएगी। अब वो गवर्नमेंट की जगह थी, तो वो लेडीज़ गई कि हमारे पास जब प्रॉपर ज़मीन नहीं है तो हम उसे तो यूज़ कर ही सकते हैं। तो वो जाती है उनके साथ और उस चीज़ को, उसका विरोध करती है जो वो इंसान आया था, कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो वो अपना दिमाग चलाता है और वो उसके हस्बैंड के पास आता है और उस हस्बैंड से बोलता है कि जो तुम्हारी वाइफ है ना, उसका मेरे साथ अफेयर है, और उनका जो ये फोर्थ बच्चा उनके पेट में पल रहा है वो भी मेरा ही है। तो उनके हस्बैंड जब ये सुनते हैं तो इतना माइंड नहीं होता है कि ये किस लिए ये कर रहा है, और वो उस लेडीज़ को, जो उनकी वाइफ होती है, उन्हें मारता है। और वो इतना पिटने के बाद भी अपना जो उनका, जहाँ पर बफेलो का जो हाउस ये बोलते हैं जहाँ पर वो रहती थी, वहाँ जाके छिप जाती है। और उसको 8th मंथ होता है उस टाइम, वहाँ जाके छिपती है। और छिपने के बाद ही वो दूसरे दिन कैसे भी करके किसी गाड़ी से, क्योंकि उस टाइम, ये मैं आपको स्टोरी सुना रही हूँ 1989 आई थिंक, 1989 या 1979, सॉरी मुझे क्लियरली याद नहीं है। वो अपने पापा के घर आ जाती हैं और उनके पापा उनको बोलते हैं कि बेटा यहाँ तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है और तुम्हारे भाई खुद ही सफ़र कर रहे हैं, तो तुम वापस वहीं चले जाओ। तो वो अपने बच्चे, वो एक प्रेग्नेंट वूमेन, यू नो, क्या मतलब, मैं तो कुछ कह ही नहीं सकती। वो जाके फिर एक ट्रेन के उस पे बैठ जाती हैं, क्योंकि उनके पास इतना रेंट भी नहीं होता कि वो कहाँ जाए, क्या करें, खाएं क्या ना खाएं। लेकिन ये इंडिया है ना, यहाँ हर किसी को रहने के लिए कृष्ण की भूमि है, कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। तो वो ट्रैक पर बैठ जाती हैं और ट्रैक पर बैठ के नाइट में ट्रेनों को आते जाते देखती हैं। तो वो सोचती हैं कि क्यों ना मैं अपने आप को ख़त्म ही कर लूँ, क्योंकि कर तो मैं वैसे भी कुछ नहीं सकती, और पेट में ही बच्चा है। अब तक तो मैं अकेली थी, मैं इसको कैसे पालूंगी। देखो, एक ब्रेव वुमेन भी हार जाती है जब परिस्थितियाँ अपोजिट होती हैं। तो जो वो जाके उस ट्रैक पे बैठी रहती है, और नाइट में 1 या 12 का टाइम होता है, तो वो अपने आप को ख़त्म करने के लिए उस ट्रेन के ट्रैक पटरी पर जाके लेटना चाहती है कि मैं खुद को ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि ना मेरे पास रहने के लिए घर है, और ये जो बच्चा है मेरे पेट में, ये भी पता नहीं कैसे पलेगा, मैं इसको क्यों सफ़र करूँ। तो वो जाके वहाँ ट्रैक पे अपने आप को ख़त्म करना चाहती है। तो जब वो जा रही है तो वो देखती है कि एक इंसान वहाँ बैठा है, बहुत बूढ़ा रहता है वो, और जो चाय पी के लोग फेंक के जाते हैं ना ग्लास, उनको चाट रहा है वो उसे देखती है और कहती है कि ओ माय गॉड, ये मतलब हॉरिबल। वो उसे कहती है कि क्या आप कुछ काम नहीं करते हो। उसने कहा नहीं, मैं अपाहिज हूँ, मैं काम नहीं कर सकता। बहुत बूढ़ा हो गया था वो। एज जो उसमें लिखा हुआ था स्टोरी में, उसके अकॉर्डिंग उसकी एज बताई जा रही थी कि ही वॉज आई थिंक 89 या 90 के अराउंड। वो इतना बूढ़ा था कि वो चल भी नहीं पा रहा था। तो उसने कहा ओके,
तो वो सेकंड डे क्या करती है कि वहीं की एक वहाँ बैठ जाती है। वो कहती है कि नहीं, मुझे मरना नहीं है, मैं इस इंसान के लिए जीऊँगी, इसको खाने के लिए कुछ प्रोवाइड कराऊँगी टुमारो। वो बैठती है और कुछ कलेक्शन करती है, वहाँ पर जो लोग आते हैं या कैसे भी पता नहीं किस बैग किया उसने कुछ काम करा, आई डोंट नो अबाउट दैट। बट यस, वो कुछ इकट्ठा करती है और उसे देती है। और जब वो खाता है ना, जो वो लेके आती है उसे खाता है, तो उसे ऐसा लगा कि मुझे पूरी दुनिया की खुशी मिल रही है। तो वो कहती है कि मैं अपने लिए सोच रही हूँ तो मैं सेल्फिश हूँ, और मैं सोच रही हूँ मेरे पास तो घर भी नहीं है, कुछ नहीं है, ये भगवान की दी हुई दुनिया है, मुझे कहीं कुछ तो मिलेगा। तो क्यों ना मैं ऐसे लोगों के लिए तो जीऊँ कम से कम, जो चल भी नहीं सकते और जिनकी तरफ किसी का ध्यान भी नहीं है। तो वो उसी प्लेटफॉर्म पे अपने बच्चे को भी जन्म देती है और सरवाइव भी कर जाती है। और 2 दिन की उस बच्चे को लेकर वो एक ढाबे पर काम करने चली जाती है। और उसने क्या क्या अपना एक रूटीन बनाया कि वो वहाँ काम करती थी अपने बच्चे को साइड में रख के। हर माँ समझ सकती है कि ये कितना डिफ़िकल्ट टास्क था। उसको दूध पिलाती थी टाइम टू टाइम और वहाँ काम करती थी। और उसके बाद उसे जो पैसे मिलते थे, तो आप सब हम सब भी देखते हैं, जो ये पैसेंजर लोकल ट्रेनों की बात कर रही हूँ मैं, मेट्रो स्टेशन की बात नहीं कर रही हूँ। मेट्रो स्टेशन तो है ही वीआईपी लोगों के लिए, और वहाँ मेट्रो स्टेशन के नीचे भी कुछ लोग मिल जाते हैं। लेकिन आप किसी लोकल ट्रेन के प्लेटफॉर्म को देखो, वहाँ कितने बेगर होते हैं जो घूमते रहते हैं। वैसे लाइफ में बनना कोई नहीं चाहता बेगर, लेकिन सिचुएशन। तो उस वूमेन ने क्या करा कि वहाँ पर जो बच्चे या बूढ़े जो इस तरह के थे जिन्हें खाना भी नहीं मिलता था, तो वो जितना भी पैसे लेके आती थी वो सबको उनसे खाना, और जब वो खाना खाते थे तो उसे सुकून मिलता था। तो इसी सुकून के लिए वो काम करती है। और फिर धीरे धीरे वो जैसे जैसे करती है तो उसे कोई मिलता है, वो कुछ पैम्पलेट बनाती है और खुद को एक एक्टिविस्ट घोषित करती है कि मैं उनके लिए हूँ जिनका कोई नहीं है। और इस तरह से उसका जो काम है वो बढ़ता जाता है, लोग उसकी हेल्प करने लग जाते हैं, और इसी तरह से वो कई ऑर्फन खोल देती है, अनाथालय खोलती है, और ऐसे लोगों की टेक केयर करना स्टार्ट कर देती है जिनके माँ बाप नहीं है। आपको पता है इंडिया के अंदर ये सब, ये कि कुछ बच्चों को लोग प्लेटफॉर्म पर फेंक जाते हैं या इधर उधर, तो उन्होंने एक अनाथालय खोले कुछ बच्चों के लिए, कुछ बूढ़े लोगों के लिए। ये एक प्रॉब्लम है। इस तरह से लोग उसकी इतनी हेल्प करने लगे कि उस इसी तरह से उसके 3 बड़े-बड़े ऑर्फन सक्सेसफुली चलने लगे। और फिर उसने स्कूलों, ऐसे बच्चों के लिए जो वहाँ अनाथालयों में रहते थे, उनके लिए स्कूल भी खोले। और कुछ इसी तरह से उसका काम इतना बढ़ गया, लोग उसकी हेल्प के लिए आए, और उसने इतने लोगों को, आई थिंक एक टाइम पे वो 30,000 लोगों को हेल्प करने लगी, 30,000 लोगों की। उसके जो बच्चे थे वो भी आए उन्हें हेल्प करने। और आपको ये सुनकर बड़ा फील होगा कि एक टाइम पे जो उनके हस्बैंड थे ना, वो भी आए उस ऑर्फन में रहने, जो उनकी वाइफ ने खोला था, जिसे एक टाइम पे उन्होंने मार के भगाया था। तो आप समझ सकते हैं कि हम कार लाइफ में कुछ भी काम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। नेवर लॉस योर होप डूइंग समथिंग बेटर। लाइफ में अगर हमें कोई पार्टनर अच्छा नहीं मिल रहा है तो ज़रूरी नहीं है बस वही हमारी खुशी हो, नो। लाइफ में अगर आपके बच्चे नहीं है तो नेगेटिव, एक ह्यूमैनिटी की तरफ जी के देखो यार, बहुत सुकून मिलता है। किसी भूखे को खाना खिला दो, किसी को सर्दी लग रही है उसे कंबल दो जरा। ग्रेट, राइट, बाय बाय।